गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपकी हिंदी स्पेशल की 10th की ये जो बुक है इसमें से शौर्य और देश प्रेम, ये जो कविता के 2 भाग हैं, इनमें से एक हम पहले पढ़ चुके हैं। ये जो उद्बोधन कविता है ये किसके द्वारा लिखी गई है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, है ना। ये कवि का परिचय हम पहले देख चुके हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी कवियों में प्रमुख हैं और उन्होंने इस तरह की कविताएं, अभी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने ओज और वीरता से भरी हुई कविता है, देश प्रेम की कविता है। कवि जो है देश के प्रति और देश के प्रति वीरता दिखाने के लिए प्रेरित करता है। तो इसमें यही बताया है, इसका मैं सार आपको बता देती हूँ कि तुम चाहे शीश कट जाए पर कभी अपने आप को मत झुकाओ दुश्मन के आगे और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखो। वैराग्य छोड़कर बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो। देखो, ये प्रगतिवादी कविता होती है, इसमें बिल्कुल ओज और देशभक्ति भरी हुई है। तुम वैराग्य को छोड़ दो, मतलब अब ये समय नहीं है कि तुम जो हो जंगल में जाके तपस्या करो, है ना। अब तुमको बाहों की विभा, मतलब अपने बाहों की ताकत को संभालना है और तुम्हें ऐसे ऐसे काम करना है कि चट्टानों की छाती से दूध निकाला, मतलब ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ ये होता है कि तुम चाहो तो चट्टानों को चीर कर उसमें से भी कुछ उपजा सकते हो, मतलब अपने आप को किसी भी कठिन परिस्थिति में कोई भी कठिन से कठिन कार्य करने के लिए तैयार रखो, ये इसका अर्थ है। हे रुकी जहाँ भी धार शिलाएं तोड़ो, जहाँ भी आपकी गति रुक जाए, धार मतलब आपके चलने की, वहाँ आप उस अवरोध को, शिला मतलब कोई भी रोड़ा वहाँ रास्ते में आए उसको तुम तोड़ दो। पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो और अमृत के चंद्रमा को निचोड़ कर उसमें से तुम रस निकालो और उससे अपने आप को भरो। चढ़ तुंग शैल शिखरों पर सोम पियो रे, तुम क्या करो, ऊंचे ऊंचे, तुंग मतलब ऊंचे ऊंचे, शैल मतलब पर्वत के शिखरों पर चढ़ो और सोम पियो मतलब सोम रस का पान करो। सोम रस का पान देवता भी किया करते थे जिससे वो अमर होते थे। तो ऊंचे ऊंचे शिखरों पर चढ़ने से क्या मतलब है कि आप ऊंचाइयों पर बढ़ते चलो। योगियों नहीं विजयी की सदृश जियो रे, यहाँ कवि हमको बार बार कह रहा है कि हमको योगी नहीं बनना है, संन्यास नहीं लेना है, बल्कि जीवन की ही कठिन परिस्थितियों में विजयी बनना है। छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाए। अपनी आन मतलब अपनी प्रतिज्ञा को मत छोड़ो, अपनी जो प्रतिज्ञा लेते हो, जो तुम सोच कर निश्चय कर लेते हो उस पर डटे रहो। और अनय मतलब अन्याय के आगे मत झुको, चाहे व्योम मतलब आकाश फट जाए, आकाश का फटना मतलब बहुत अधिक प्रलय आना। तो तुम अपने अन्याय के आगे मत झुको, भले ही कुछ भी हो जाए। 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है, मतलब यमराज कभी भी 2 बार नहीं मार सकता, एक जीव को एक ही बार मारता है। तो हमें भी एक ही बार मरना है, तो क्यों ना हम ऐसे मरें कि सब याद रखें और हमारा जीना सफल हो जाए। तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे, मरण के मुख पे चरण मतलब मरने से मत डरो, चाहे मृत्यु सामने हो तो भी तुम निर्भीक होकर अपने आप को झोंक दो। जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे, यदि तुम सही में जीना चाहते हो तो तुम मर कर मत जियो और मरने से तुम डरना छोड़ दो। स्वातंत्र्य जाति की लगन व्यक्ति की धुन है, बाहरी वस्तु यह नहीं भीतरी गुण है। अब यहाँ पर लेखक ने स्वतंत्रता का महत्व बताया है कि स्वतंत्रता जो है व्यक्ति की धुन है, मतलब व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति चाहे वो छोटा बड़ा अमीर गरीब कैसा भी हो, वो स्वतंत्र रहना चाहता है। तो यह स्वतंत्रता हमारी बाहरी नहीं बल्कि भीतरी गुण है। मनुष्य में ये पैदाइशी जन्मजात गुण होता है कि वो स्वतंत्रता चाहता है। नत हुए बिना जो अशनि घात सहती है, अशनि घात का मतलब क्या होता है? बिना झुके स्वाधीन जगत में वही जाति रहती है, मतलब जो बिना नत हुए बिना झुके बिना जो सहन करती है,
कोई भी जाति किसी के जुल्म को स्वाधीन जगत में वही जाति रहती है, मतलब वही जाति स्वाधीन रहती है जो बिना झुके किसी के घात को सहन नहीं करती। वीरत्व छोड़ पर का मत चरण गहोरे। तुम अपनी वीरता छोड़कर पर का मतलब किसी दूसरे का चरण मत पकड़ो, मतलब तुम किसी दुश्मन के आगे सिर मत झुकाओ, अन्यायी के आगे मत झुको। जो पड़े आन खुद ही सब आगे सहोरे। जो भी तुम्हारे सिर पे आ पड़े तुम उसको आगे बढ़कर सहन करो। जब कभी अहम पर नियति चोट देती है, कुछ चीज़ अहम से बड़ी जन्म लेती है। अहम मतलब स्वाभिमान। जब नियति, जब हमें हमारा भाग्य हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है तो कोई चीज़ ऐसी है जो अहम से भी बड़ी होती है और वो जन्म ले लेती है। नर पर जब भी भीषण विपत्ति आती है वह उसे और दुर्धर्ष बना देती है। मतलब मनुष्य के अंदर अहम से बड़ी क्या है? अपनी वीरता। तो वीरता का जन्म हो जाता है। जब कोई स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है तो हमारे अंदर वीरता जग जाती है, एक ताकत, एक शक्ति आ जाती है। और जब भीषण विपत्ति आ जाती है, कोई बहुत बड़ा संकट आ जाता है, तो मनुष्य संघर्ष करते करते क्या बन जाता है? दुर्धर्ष बन जाता है, मतलब अपने आप को मजबूत बना लेता है। चोटे खाकर बिफरो कुछ अधिक तनोरे, धधको स्फुलिंग में बड़ अंगार बनोरे। चोटें खाकर तुम पर कोई चोट करे तो तुम फैलो और अधिक तन जाओ, मतलब अपने आप को और अधिक सशक्त बना लो। धधको, तुम जो हो अपने चिंगारी से बढ़कर अधिक अपने आप को अग्नि की तरह धधको। और स्फुलिंग मतलब चिंगारी से बढ़कर अंगार बना लो, अपने आप को और अधिक शक्तिशाली बना लो। स्वर में पावक यदि नहीं वृथा वंदन है। पावक मतलब आग। यदि तुम्हारी आवाज़ में दुश्मन के खिलाफ यदि तुम बोलते हो तो तुम्हारी आवाज़ में आग होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा स्वर क्या है? खाली वंदन के समान, स्तुति के समान हो जाएगा। वीरता नहीं तो सभी विनय क्रंदन है। अगर तुम्हारे अंदर वीरता नहीं है तो तुम्हारी नम्रता एक क्रंदन, रोने के समान है। मतलब वीरता बहुत ज़रूरी है। सिर पर जिसके 80 घात रक्त चंदन है। 80 घात मतलब तलवार का घात। तलवार के घात से जो वार हो चुका है सिर पर, तो लाल रक्त उससे बहता है, वो चंदन के समान है। भ्रामरी उसी का करती अभिनंदन है। मतलब दुर्गा, भ्रामरी मतलब दुर्गा माता उसी का अभिनंदन करती है, उसी को बधाई देती है जो कि अपने भले के लिए अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है और दुश्मन का घात नहीं सहता और दुश्मन के घात को चंदन बना लेता है। उस दुर्गा माँ उसी का अभिनंदन करती है। मतलब जो झुकता नहीं है दुश्मन के आगे, वीरता से सामना करता है, दुर्गा माता भी उसी का साथ देती है। दानवी रक्त से सभी पाप धुलते हैं। जो दानवी रक्त है, जो अन्याय के खिलाफ, दानवी के खिलाफ रक्त बहाता है, उससे सब पाप धुल जाते हैं। ऊंची मनुष्यता के पथ भी खुलते हैं और हमारी मनुष्यता आगे बढ़ती है, उससे हमारी उन्नति होती है और नए रास्ते खुल जाते हैं। जीवन गति है वह नित अरुद्ध चलता है। अब इस पैराग्राफ में बताया है कि जीवन क्या है। जीवन गति की तरह होता है जो अरुद्ध मतलब बिना रुके चलता ही रहता है। पहला प्रमाण पावक का वह जलता है और पहला प्रमाण मतलब अग्नि की तरह वो जलता रहता है। मतलब जीवन अग्नि भी है जो हमें जलने के लिए भी प्रेरित करता है। शिखला निरोध निर्ज्वलन धर्म छलता है। धर्म तो हमको केवल छलता है, जो कहता है कि अपने आप को निरोध मतलब वश में करके रखो, किसी पे जलो मत, किसी पे जलो ये बात नहीं है, मतलब तुम क्रोध मत करो, गुस्सा मत करो, ऐसा धर्म कहता है ना। तो ये धर्म केवल छलावा है, क्योंकि हमें दुश्मनों के आगे वश में अपने आप को वश में न रखकर उसका सामना भी करना पड़ता है। धर्म हमको ये भी सिखलाता है और हमें कई बार क्रोध की अग्नि में जलना भी पड़ता है, क्योंकि दुश्मन ऐसे मानने वाला नहीं है। जैसे राम का उदाहरण है ना, राम को भी लड़ना पड़ा था,
जीवन तरंग गर्जन है, चंचलता है। जीवन क्या है? तरंग की तरह है जो गरजती है और चंचल होकर आगे बढ़ती जाती है। धधको अभंग, अभंग मतलब लगातार, तुम धधकते रहो। पाल विपल, विपल मतलब कुछ समय पर। अरुण जलोरे, अरुण की तरह, सूर्य की तरह तुम अपने आप को जलाओ, प्रकाशित करो, है ना। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अग्नि की तरह तपना भी पड़ता है, क्योंकि कुछ संघर्ष भी करना पड़ता है। अपने आप को क्या करना पड़ता है? उसमें झोंकना पड़ता है। कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमको ताकत लगती है ना, हमारा संघर्ष उसमें लगता है ना, हमारी शक्ति उसमें खर्च होती है। तो इसका मतलब है धधकना। धरा रोके यदि रहा, विरुद्ध चलो रे। यदि किसी सही काम के लिए यदि तुमको धरती भी रोके तो भी तुम उसकी बात मन मानो और उसके विरुद्ध विपरीत होकर चलो, लेकिन चलो ज़रूर। तो ये जो पूरी कविता है इसमें क्या बताया है? आगे बढ़ो, चलो, अन्याय के विरुद्ध मत झुको, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखो, अपनी वीरता मत छोड़ो, है ना। विपत्ति का सामना करो। और दुर्गा किसका अभिनंदन करती है? जो दुश्मन के वार को सहन करके आगे बढ़ता है ना, उसका सामना करता है। जीवन में गति बनाए रखो, आग की तरह धधको। ये इस पूरी कविता का सार है। तो आप इसका अर्थ लिख लो, इसको पढ़ लो, समझ लो, अर्थ लिख लो। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने भेज दिए हैं, ठीक है।